आज डे 4 है। डे 4 कैसे है? क्योंकि हाँ नहीं डे 5 है, लेकिन मेरे वर्कआउट शेड्यूल के हिसाब से डे 4 है। कल मैंने रेस्ट डे लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं वो दिन स्किप कर दूँगा। मतलब जो कल का वर्कआउट था, जो मुझे करना चाहिए था, वो मैं आज करूँगा। आज सैटरडे है, मैं जाऊँगा। मेरी सैटरडे और संडे का मैंने जो वर्कआउट बनाया है, शेड्यूल बनाया है, दैट इज़ 5 days वर्कआउट 2 days रेस्ट। बट अगर बीच में रेस्ट आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, अगले दिन जाना पड़ेगा। तो मैं आज भी जाऊँगा विच इज़ सैटरडे, मैं कल भी जाऊँगा विच इज़ संडे, फिर मैं 5 दिन जाऊँगा और फिर सैटरडे संडे रेस्ट लूँगा। अगर मेरे को बीच में रेस्ट लेना पड़ा तो मैं उसके आगे फिर वैसे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो अब क्या है कि बिज़ी हो जाते हैं कभी कभी, कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं गोवा में, अटेंड करना है तो करना है। लेकिन वर्कआउट मिस अगर होता है तो उसको स्किप मत करो, अगले दिन कर लो। इंटेंसिटी बढ़ा दो घटा दो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं डाइट ले रहा हूँ। आज मेरा वेज डे है, मैंने कार्ब हैवी लंच किया हुआ है, जो कि प्री वर्कआउट लंच दोनों था। तो मैं बाकी जिम में जाके देखूंगा मेरी फॉर्म कैसी आ रही है, उस हिसाब से वेट रखूंगा, क्योंकि अभी भी मेरी जो इंजरी थी वो एकदम प्रॉपरली हील नहीं हुई। चलो चलें। तो स्टार्ट करा मैंने कुछ शोल्डर वर्क से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा रोटेटर कफ में इंजरी है। तो ये शोल्डर की कुछ मूवमेंट्स हैं जो मैं डेली करता हूँ वर्कआउट से पहले। ये हमारे स्कैपुला के लिए बहुत अच्छा होता है। स्कैपुला इज़ शोल्डर ब्लेड्स, जो पीठ में 2 ब्लेड्स होती है ना, राइट और लेफ़्ट, वो। तो उसका वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जो मेरे रोम्बोइड्स में इंजरी हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि ये पार्ट मेरे वीक हैं, और ये हमारे वार्म अप होते भी नहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बॉडी की जो वार्म अप में इंक्लूड नहीं हो पाती, बर्न नहीं हो पाती। वार्म अप बहुत बेसिक सा करते हैं हम, जो नॉर्मली जिम में करते हैं। तो इसलिए ये कुछ रिहैब मूवमेंट्स हैं जो मैंने ऐड करी हैं अपने वार्म अप में ही। तो मैं नॉर्मल वार्म अप तो करता ही हूँ, उनके साथ मैं ये भी ऐड कर देता हूँ। इसके 15 या 20 रेप्स, और ऐसे 1 या 2 सेट्स अकॉर्डिंग टू माई वर्कआउट। तो ये आप भी नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ऑल्सो आज का वर्कआउट विल बी चेस्ट, शोल्डर्स एंड आर्म्स। स्टार्ट करा इंक्लाइन डंबल प्रेस से, उसके बाद फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाइज, देन शोल्डर के लिए लैटरल रेजेस, ये हमारा रियर डेल्ट के लिए। बीच में एक भाई पोजिंग कर रहा था तो मैंने कहा मुझे भी सिखा दो पोज कैसे करते हैं, ट्राई कर लेता हूँ। तो एक आध पोज ट्राई कर लिए, 5-10 मिनट पोजिंग कर ली, उसके बाद ट्राइसेप पे आ गया। देन हैमर कर्ल्स, और फिर डंबल कर्ल्स। मैं पूरा रूटीन यहाँ पे चिपका दूँगा, आप देख लेना। और लास्ट में मैंने करा एम रैप की फुल फॉर्म होती है एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल। तो मैंने पुशअप का एम रैप किया, जिसमें मैंने 2 सेट करे एम रैप के। पहले सेट में 30 रेप्स आ गए, दूसरे सेट में 20 रेप्स आ गए। तो इससे ज़्यादा निकाल सकता था मैं, बट मैं वही शोल्डर में पेन स्टार्ट हुआ तो मैं रुक गया उसी टाइम। दिन में निकला था, अंधेरा हो गया है, 4:30 बजे के आसपास निकला था, और अभी मेरे ख्याल से 7 बजने वाले हैं। तो आधा 20 मिनट 25 मिनट जाने में लगते हैं, फिर थोड़ा सा वार्म अप होता है, हाँ, और आने में भी लग जाते हैं। ऊपर से सैटरडे है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, गोवा है। अब मैं जाते ही पीऊँगा प्रोटीन शेक, क्योंकि आज सैटरडे है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो प्रोटीन शेक लेना पड़ेगा क्योंकि वर्कआउट हुआ है बढ़िया। और उसके बाद मैं डिनर में पनीर खाऊंगा, दिखाऊंगा आप सबको। घर आके मैंने प्रोटीन शेक पिया, उसके बाद मैं नहाया, और उसके बाद ये थोड़ा स्नैक है। क्या हो गया मम्मा, आप कितने परेशान हो? मूंग दाल चीला और हरी चटनी के साथ, आंवले और धनिया की चटनी।
मूंग दाल चीला एक टाइम पे मैं रोज़ खाता था ना, अब सिर्फ जिस दिन नॉनवेज नहीं खा पाता उस दिन खाता हूँ, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा है, फिर 4 दिन खाने के बाद फिर बोर हो जाएंगे। मैंने डिनर कर लिया, पनीर खा लिया। सॉरी मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी एडिटिंग कर रहा हूँ, इंस्टा पे अपलोड्स कर रहा हूँ, रील्स डाल रहा हूँ, और यूट्यूब, ठीक है एडिटिंग में इतना यूट्यूब में मैं ध्यान नहीं देता, बट एफ़र्ट्स लग रहे हैं मेरे पास स्पेस इश्यूज़ हैं, फ़ोन में रखूँ कहाँ रखूँ चीज़ें, मैं भी फ़ोन से शूट करता हूँ सब कुछ, और 128 GB का फ़ोन है मेरा। मैं इतना कोई वीडियो बनाने का वो नहीं था, मेरे पास अच्छा फ़ोन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे को अच्छा कैमरा चाहिए था फॉर मेकिंग माई ऑडिशंस, दैट्स इट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कंटेंट वाली फील्ड में जाऊँगा, बट हाँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने मुझे सोचा कभी भी नहीं था कि मुझे इस सब में मज़ा आएगा, तो अभी मुझे मज़ा आ रहा है। आज का दिन हुआ ख़त्म, अब मिलते हैं कल, विच इज़ डे 6, ओके, विच इज़ डे 6। एंड कल हम क्या करेंगे, कल हम शायद अपर बॉडी करेंगे, अपर बॉडी ही करेंगे हाँ। और मेटकॉन, मैं आपको कल बताऊंगा मेटकॉन क्या होता है।